अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से हैं सारे? आज हम जो हैं ये एक चैप्टर है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, उसको डिस्कस करेंगे। एंड कंसंट्रेशन से ज़रा इसको देखना है, समझना है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और कंफ्यूजिंग सा है। इतना भी ज़्यादा नहीं है, अगर आप समझेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसमें हमने ये देखना है कि किस तरह हम अपना जो हमारा रॉ डाटा होता है, कि हमारा जो रॉ डाटा होता है उसको हम किस तरह से ग्रुप फॉर्म के अंदर, टेबुलेशन फॉर्म के अंदर, और फिर किस तरह हम ग्राफिकल फॉर्म के अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, ये इस चैप्टर में हमने सीखना है कि किस तरह से एक रॉ डाटा होता है उसको हम किस तरह टेबुलेशन फॉर्म एंड फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो ग्राफिकली प्रेजेंट होता है उसमें हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो ये हम देखते हैं। शुरू में इसकी थ्योरेटिकल से, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे थ्योरी को, या ये आप पढ़ भी लेना। जब आप एक बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे तो उसके बाद आपको थ्योरी भी सारी समझ में आ जाएगी। ये वन बाय वन स्टेप है, उसके हम आगे देख लेते हैं, आप नोट कर लेना। ये हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम, डाटा की रेंज फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ़ क्लासेस हमें गिवन होती हैं मोस्टली कि कितनी नंबर ऑफ़ क्लासेस डिज़ायर्ड हैं, उसकी विड्थ फाइंड करते हैं। एंड उसके बाद उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपने डिसाइड करना होता है, और जो कि यूजुअली लोवेस्ट वैल्यू जो होती है वही आपकी स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी क्लास का। अपर क्लास लिमिट, बाउंड्रीज, एंड देन टैली बार की हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। अब ये एग्जांपल है, इन अ सर्वे 20 पेशेंट हु स्मोक द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड, ईच वैल्यू रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सिगरेट्स the patient smoked per day. Construct a frequency distribution using 6 classes. The data is given on next slide. अब ये हमारे पास एक रॉ डाटा है। ये स्टूडेंट मेरे से एक पूछ भी रहा था कि रॉ डाटा किस तरह से होता है। तो एक बिग, हम क्योंकि आप लोग तो कंप्यूटर साइंस के लोग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं, आप लोग ज़्यादा मोस्टली वो रिज़ल्ट या डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं वेबसाइट से, तो वो बहुत हैवी फॉर्म के अंदर आता है डाटा, और थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज़ होती हैं। जैसे हमने भी अपनी, जब मैं एमफिल कर रहा था तो मेरे पास टेम्परेचर का और प्रेसिपिटेशन का डेली डाटा था। वो 1960 से स्टार्ट हो रहा था और 2017 तक वो डाटा था मेरे पास। तो वो अप्रॉक्सीमेट 20,000 समथिंग वैल्यूज़ बन रही थी। तो हैवी डाटा सेट को हैंडल करना होता है असल में। तो लेकिन हम इस चीज़ को समझने के लिए कि बैक एंड पे हम डाटा को किस तरह से वर्क करके ग्रुप फॉर्म के अंदर ग्राफिकल फॉर्म में आ कैसे रहा होता है, क्योंकि हमने तो जस्ट कमांड्स देनी होती हैं सॉफ्टवेयर्स में और वो वैल्यू आ जाती हैं। बट हमको ये पता होना चाहिए कि बैक एंड पे वैल्यूज़ किस तरह से जनरेट हो रही हैं। तो हमारे पास एक रॉ डाटा होता है, वो डिफरेंट एक स्कैटर फॉर्म के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल ये जो आपको अब डाटा एक नज़र आ रहा है, ये जो आपको डाटा नज़र आ रहा है, ये अब एक स्कैटर फॉर्म डिफरेंट सा मतलब डाटा। मैं किसी ने पूछा कितनी आप सिगरेट यूज़ करते हैं, उसने कहा 10, 8, 6, 14, 22, 13। तो वो एक रैंडम सा डाटा आ गया हमारे पास, यानी कितने 20 पीपल, 20 लोगों का हमारे पास एक रैंडम डाटा। अब इसको हम किस तरह से एक ग्रुप फॉर्म के अंदर, या हम कोई हमसे पूछे कि जी 20 लोगों का डाटा लेके आए हमें दिखाएं, हम उसको ऐसे नहीं दिखा सकते। हम उसको एक फॉर्म के अंदर दिखाएंगे, कोई टेबुलेशन फॉर्म हो, कोई ग्राफिकल फॉर्म हो, जिसमें हम उनको प्रेजेंट कर सकें। तो जितने भी सर्वेज होते हैं उसके अंदर, सर्वे के अंदर आप एक क्वेश्चन बनाते हैं, उस क्वेश्चन से आप लोगों से उनके आंसर्स पिक कर लेते हैं। तो वो एक रैंडम फॉर्म के अंदर आता है और वो एक स्कैटर फॉर्म के अंदर आता है। देन आपने उससे एनालिसिस के लिए उसको आपने एक ऐसे फॉर्म के अंदर लेके आना होता है जो आप प्रेजेंट अच्छी तरह कर सकें। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से आगे ग्रुप फॉर्म के अंदर लेके
इसके जो स्टेप्स हैं आप वही जो अभी पीछे डिस्कस हुए हैं कि आप उस डाटा सेट की हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हाईएस्ट 22 थी, लोवेस्ट मतलब 22 लोग 20 कोई ऐसा बंदा भी है जो 22 यूज़ करता है एक दिन में, और एक ऐसा बंदा भी है जो 5 यूज़ करता है। तो ये दोनों वैल्यूज़ ले लेंगे। इधर से हम फाइंड कर लेंगे रेंज। रेंज क्या होती है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू ये रेंज है, क्या है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, तो आपके पास रेंज आ जाएगी। अब ये है सिलेक्ट द नंबर ऑफ क्लासेस। अब इन दिस केस उन्होंने आपको कहा हुआ है 6 क्लासेस बनानी है। ठीक है, इस डाटा सेट से आपने 6 क्लासेस में डाटा को आगे जनरेट करना है। फाइंड द क्लास विड्थ बाय डिवाइडिंग द रेंज बाय द नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, क्लास विड्थ है वो कैसे फाइंड करते हैं? जो आपने रेंज फाइंड की है वो क्या आई थी? 17, और नंबर ऑफ क्लासेस गिवन है 6 इज़ इक्वल टू 2.83। ये आपने हमेशा विड्थ के लिए ये आप नोट कर लें कि ये एक राउंडेड अप नंबर होगा। दिस वैल्यू इज़ राउंडेड अप, मतलब राउंडेड अप का मतलब है कि 2.83 से जो नेक्स्ट आपका डिजिट आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, उसको आपने लेना है। राउंडेड बैक नहीं करना या राउंडेड बिलो नहीं करना। ठीक है, तो क्लास विड्थ जो है वो हम देखेंगे, क्लास विड्थ हमेशा हम राउंडेड अप करेंगे। ठीक है, ये आपने नोट करना है। यहाँ 2.01 भी होता तो आपने राउंडेड बैक 2 पे नहीं जाना था, राउंडेड अप करना था। 2.01 से नेक्स्ट जो है हमारा इंटीजर है या डिस्क्रीट वैल्यू जिसको हम कहते हैं, वो हम 3 के ऊपर जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3.1 होता तो भी तो हमारा राउंडेड अप डिजिट जो था वो 4 होता। ठीक है, देन हम स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, वो मोस्टली लोवेस्ट वैल्यू होती है। दिस वैल्यू इज़ चूजन टू बी 5। हमारी जो लोवेस्ट वैल्यू थी वो 5 थी। द स्मॉलेस्ट डाटा विल बी द लोअर क्लास लिमिट्स विल बी 5, 8, 11, 14, 17, 20। अब हमने करना क्या होता है कि हमारे पास जो लोवेस्ट वैल्यू वो 5 है, और हमने कितनी वैल्यूज़ अप करनी है? राउंडेड अप हमारे पास क्या विड्थ है? 3 की। तो हम नेक्स्ट वैल्यू 8, देन 11, 14, 17, 20, हम उस वक्त तक अपनी वैल्यूज़ को आगे ले जाते रहेंगे जब तक हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ जाती, या मैक्सिमम वैल्यू उस मैक्स वैल्यू के अंडर नहीं आ जाती। तो जैसी आ जाती है वहाँ पे हम क्लासेस, अभी अब देखें आपके पास 1 2 3 4 5 6 क्लासेस ऑटोमेटिकली बन गई। एंड दी अपर क्लास लिमिट्स हैं हमारे पास, वो बन जाएंगी क्योंकि फर्स्ट हमारी 5 थी, देन 5 6 7, देन 8 9 10। ये हम आगे वैल्यू देखते हैं कि किस तरह से ये बनी है। क्लास बाउंड्रीज हम बनाएंगे, इसको भी हम आगे डाटा में डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरह से बन रही है। अब ये हमारे पास वैल्यूज है, देखें हमारे पास लोवेस्ट, हमने करना क्या होता है ग्रुप डाटा के अंदर, हमने क्लास लिमिट्स बनानी होती हैं। ठीक है, ये हमारी क्लास लिमिट्स है। तो हमने फाइंड कर ली रेंज भी, हमने लोवेस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू फाइंड कर ली, हमने विड्थ फाइंड कर ली। अब ये जब सारी चीज़ें आ गई, अब हमने उससे क्लास लिमिट्स बनानी है। तो हमारे पास लोवेस्ट वैल्यू थी 5, तो हमने एक फर्स्ट क्लास बनानी है 3 वैल्यूज़ की। ठीक है, तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ कब होंगी? 5 6 7, मतलब 3 वैल्यूज़ होगी। आपने लिखना है 5 to 7, मतलब 5 6 7। इसको हम शॉर्ट करके, मतलब हम अगर कोई 10 वैल्यूज़ भी हो तो हम 5 to नेक्स्ट वैल्यू लिख देते हैं कि ये 3 वैल्यूज़ इस क्लास में हैं, देन 8 to 10 इस क्लास में है, 11 to 13, 14 to 16, 17 to 19 एंड 22 to 20 to 22 ये हमारी इस क्लास में। अब ये हमारी फाइनल वैल्यू क्लास में आ गई है क्योंकि वो 22 थी, तो हम यहाँ स्टॉप कर देंगे। ठीक है, और इससे हम फिर 5 to 7 से हम फ्रीक्वेंसी बनाएंगे कि हमारे पास उस डाटा सेट के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं जो 5 to 7, कितने लोग ऐसे हैं जो 5 सिगरेट यूज़ करते हैं, 6 और 7 तीनों कितने हैं? हम 5 भी देखेंगे, 6 भी और 7, तो 2 पर्सन ऐसे हैं जो ये यूज़ करते हैं।
कितने हैं जो 8 to 10 सिगरेट यूज़ करते हैं, कितने हैं जो 11 to 13 यूज़ करते हैं, कितने हैं जो 14 to 16, इसी तरह 20 to 21। ये हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। और इस फ्रीक्वेंसी को हम कर लेने के बाद हम इसकी क्लास बाउंड्रीज़ हमने बनानी होती है। क्लास बाउंड्रीज़ हम कैसे बनाते हैं, हम ये देखते हैं कि अपर किसी भी क्लास की अपर वैल्यू ये और उससे नेक्स्ट क्लास की लोअर वैल्यू। अब इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है, 8 - 7 1 का डिफरेंस आ रहा है, यही पीछे थ्योरी में भी लिखा है। तो इस 1 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 0.5 आ गया। 0.5 को हम 5 में से माइनस कर देंगे, इन सारों में से माइनस कर देंगे, ठीक है। इन सारों में से हम 0.5 माइनस कर देंगे और इन सारों में ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। ये क्लास बाउंड्रीज असल में हमारे पास ग्रुप डाटा के अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, वो जो आप कह रहे थे हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में समझ नहीं आया, उसमें ये क्लास बाउंड्रीज यूज़ होती हैं। इसलिए हम क्लास बाउंड्रीज फाउंड करते हैं। और इसी तरह हमारे पास हिस्टोग्राम एक बहुत यानी कि फेमस एक वो है ग्राफ का मेथड है, उसको बनाने के लिए भी हमारे पास क्लास बाउंड्रीज का होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास उसकी किसी भी क्लास का एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट इक्वल होना चाहिए, क्योंकि क्लास लिमिट में इक्वल नहीं होता लेकिन क्लास बाउंड्रीज में हम इक्वल करते हैं कि 0.5 यहाँ से माइनस किया 0 और यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये 0.5 फाइंड कैसे किया, एक बार फिर देख लें कि किसी भी क्लास की अपर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट, और उसी से नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस लेके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आप लोअर क्लासेस में से माइनस करेंगे, अपर क्लासेस में ऐड करेंगे तो क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। और देन ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ये 2 है, 2 + 3 करेंगे 5, 5 + 6 करेंगे 11, 11 + 5 करेंगे 16, 16 + 3 करेंगे 19। फाइनली जितने आपके परसेंट्स का डाटा था वो आ जाएगा आपके पास। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी। अब ये देन आगे ऑर्गेनाइज डाटा यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या हम इसको किस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा से वो डिस्कस कर रहे हैं कि मुख्तलिफ डाटा सेट होते हैं, उस वो डायरेक्ट आपको गिवन भी होते हैं, वो करेक्टर्स होते हैं और डिफरेंट डाटा सेट होते हैं, वो भी ये डिस्कस हो रहा है आगे। दोबारा से वही कि रॉ डाटा होता है, उसको हम रॉ डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लेके जाते हैं। अब ये एक डाटा सेट उन्होंने दिया है कि हमारे पास क्लास है, ये जब हमारे पास करेक्टरिस्टिक डाटा होता है, मतलब कोई करेक्टर्स हैं, ब्लड ग्रुप है वो करेक्टर है, वो हमारे पास न्यूमेरिकल अब डाटा नहीं है। तो जब करेक्टर्स होता है उसमें हम फिर क्लास लिमिट्स नहीं बनाते, जस्ट क्लास होती है हमारे पास। वो एक करेक्टर ए है तो उसकी यानी ब्लड ग्रुप किसी का ए है तो कितने लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है वो हम बता देते हैं, ठीक है। कि ए ग्रुप 5 लोगों का, बी 7 का और 9, ए बी 4 का, और उसकी ये परसेंटेज हमें ज़रूरत नहीं है, ये लिख लिए, ये परसेंटेज आगे उन्होंने निकाली हुई है उनकी। इसी तरह ये एक डाटा सेट है हमारे पास नंबर ऑफ़ माइल्स के हवाले से कि कितने 5 माइल्स कितने लोग चलते हैं, वो 24 हैं, 10 16 है, 15 10 है, मतलब वो डिफरेंट डाटा सेट अब आपको शो कर रहे हैं। इसी तरह group frequency distribution can be used when the range of values in the data set is very large. The data must be grouped into classes that are more than 1 unit in width. The life of board batteries in hours. यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये देखें अब यहाँ पे ये जो एक वैल्यू कुछ मिस्टेक है, ये 24 to 37 होगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, ये 37 है, ये 38 to 51, 52 to 65, तो इसको 37 कर लेना। देन इसकी वही देखें 38 - 37 ये ले लें, या इसकी अपर वैल्यू 51 और नेक्स्ट की लोअर वैल्यू 52 माइनस कर लें, 1 आ गया। 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5, इसमें से माइनस करें तो आपकी लोअर क्लास बाउंड्रीज, प्लस कर लें तो अपर क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी।
ये फिर फ्रीक्वेंसी आ गई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ये उन्होंने डायरेक्ट एक वैल्यूज़ दी हैं कि दोबारा से आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से ये वैल्यू फाइंड करनी। ये आगे थ्योरी है सारी, इसको आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा कि किस तरह से क्लास बाउंड्रीज बन रही हैं। देन आगे ग्राफिकल मेथड्स हैं, जिसको हम विजुअलाइजिंग डाटा भी कहते हैं और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। तो उसमें मोस्ट कॉमनली जो तीन डाटा यूज़ होते हैं, ग्राफ यूज़ होते हैं, वो होते हैं हमारे पास एक हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जिसको हम ओजाइव कहते हैं, ओजाइव। ठीक है। अब ये हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम हमारे पास ये है ये जो हमारे पास एक डाटा सेट था नंबर ऑफ़ सिगरेट्स का स्मोक्ड पर डे, उसमें जो क्लास बाउंड्रीज थी उसको यूज़ करके ये डाटा बना लिया गया है। क्योंकि वो 5 से स्टार्ट हो रहा था, 5 to 8, 8 to 11, 11 to 14। लेकिन क्योंकि ये एक हिस्टोग्राम हमेशा क्लास बाउंड्रीज से बनेगा, तो ये 5 से थोड़ा पीछे 4.5 से 7.5 एंड नहीं 4.5 से 8.5 होगा, 8.5 से 11 पॉइंट। जो हमारे पास डाटा सेट की क्लास बाउंड्रीज थी उस डाटा को हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज़ को यहाँ प्लॉट कर देते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होती हैं उनकी वैल्यूज़ या उनके मिड पॉइंट्स भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उससे हम ये ड्रॉ करते जाते हैं जिससे हमारा हिस्टोग्राम बन जाता है। और ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। फ्रीक्वेंसी सिंपल, आपने जो हिस्टोग्राम्स के मिड पॉइंट होते हैं उनको पॉइंट करना होता है, उन पे एक लाइन ड्रॉ करनी होती है जिससे हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है कि हम उसमें हिस्टोग्राम शो नहीं होना चाहिए, जस्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के पॉइंट्स का जो इमेज होगा वो अभी देखते हैं किस तरह से होगा। और ये ओजाइव है। ओजाइव हमारा बनता है जो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हैं, आप नीचे वही अपनी क्लास बाउंड्रीज लिखेंगे और उसके अगेंस्ट जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो प्लॉट करेंगे, तो आपका ओजाइव। और भी डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ हैं, वो डिस्कस है, टाइम सीरीज ग्राफ, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। पाई ग्राफ है, डिस्कस नहीं करेंगे, बहरहाल देख लें आप लोग, मतलब इसको हम नहीं करेंगे। बहरहाल आपने वो तीन ग्राफ जो है उनको समझना है।